फिजिक्स में हम आज प्रकाश के बारे में बताएंगे। यदि हम तुमसे अंधेरे में किताब पढ़ने के लिए कहे तो क्या तुम पढ़ पाओगे? इसका जवाब होगा नहीं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें प्रकाश चाहिए। तो आज हम प्रकाश तथा उससे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकाश लाइट। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो प्रकाश के अब हम बताएंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश निर्वात अथवा वायु में चल सकती है। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है, अर्थात इनके चलने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती। यह किसी चिकने तथा पालेदार तल पर आपतित होकर परावर्तित हो जाती है। और निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और इसकी तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। तो हमने बताया प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश के गुण के बारे में हमने बताया। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। इनके चलने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश निर्वात अथवा वायु में होकर चल सकता है और यह चिकने तथा पालेदार तल पर पड़ता है तो वह उससे परावर्तित हो जाता है। निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट बात प्रकाश के संबंध में बताने जा रहे हैं। यदि बादल गरजता है तो सबसे पहले हमें प्रकाश दिखाई देता है या ध्वनि सुनाई देता है? तो हमें सबसे पहले प्रकाश दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है और वायु में ध्वनि की जो चाल होती है 332 मीटर पर सेकंड होती है। अतः स्पष्ट है कि C > V। C की जो मान है, C का जो मान है वो V से बड़ा है। इसलिए सबसे पहले हमें प्रकाश दिखाई देता है, फिर ध्वनि सुनाई देती है। तो प्रकाश और प्रकाश के गुण के बारे में हम अब पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन reflection of
लाइट। परावर्तन का अर्थ होता है लौटना। परावर्तन का अर्थ है लौटना। तो लौटना किसका लौटना? प्रकाश का लौटना। तो देखो, हम इसे चित्र द्वारा समझा सकते हैं कि प्रकाश कैसे उसी माध्यम में लौट जाता है। आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब आपतन बिंदु। प्रकाश का परावर्तन, जब हम प्रकाश को किसी चिकने तथा पालिशदार तल पर आपतित करते हैं तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो, जब हम प्रकाश को किसी चिकने तथा पालीदार तल पर आपतित करते हैं या डालते हैं तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। हमने अधिकांश भाग ही क्यों कहा, पूरा भाग क्यों नहीं कहा? क्योंकि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तथा पालीदार तल पर गिरती है तो उसका कुछ भाग वो चिकने तथा पालीदार तल द्वारा अवशोषित हो जाता है। इसलिए हम कहेंगे प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौटती है, न कि पूरा भाग। तो हमने परिभाषा बताया, जब किसी प्रकाश को चिकने तथा पालीदार तल पर आपतित किया जाता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आई और आर। देखो, चित्र में एओ आपतित किरण, ओबी परावर्तित किरण तथा ओएन अभिलंब है। आपतित किरण तथा विलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण तथा विलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। एओ आपतित किरण, ओबी परावर्तित किरण तथा ओएन अभिलंब है। आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण आपतन बिंदु पर आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण और आपतन बिंदु से जाने वाली किरण को परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अब परावर्तन का नियम, परावर्तन के निम्न दो नियम है। नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण
तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण I इक्वल टू कोण R। ये हो गया परावर्तन का नियम। नियम में हम लिख रहे हैं, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तथा पालीदार आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग उसी तो हमने प्रकाश का परावर्तन का डिफिनेशन लिख दिया। जब प्रकाश की किरण को किसी चिकने तथा पालीदार तल पर आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन का नियम हमने बता दिया। ये पार्ट 1 है। कल बताएंगे प्रकाश का अपवर्तन।